योर सेल्फ एंड माई सेल्फ, ठीक है। सो यू मस्ट नो द यूज ऑफ दी स्पेसिफिक मीनिंग। जब आपने अपनी ज़ात के बारे में सवाल करना है, बात करनी है, तो आप कह सकते हैं माई सेल्फ। जब आपने किसी से उसके बारे में बात करनी है तो आप कहेंगे योर सेल्फ, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि भाई अपनी हालत को देखो या अपने आप को देखो, तो लुक एट योर सेल्फ। अगर कहना है मेरी तरफ देखो तो लुक एट माई सेल्फ। अगर हम कोई मेहमान आता है तो उनको कहते हैं कि भाई आप कोई चीज़ लें, ये पकड़ें या खुद रखें, तो हम ये भी कह सकते हैं, या किसी फंक्शन पे आपने खुद जाके खाना खाना है तो आप कह सकते हैं हेल्प योर सेल्फ, हेल्प योर सेल्फ, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस, वो अपने आप से बातें कर रही थी, शी वॉज टॉकिंग टू हर सेल्फ। क्या आपने ये खुद किया, डिड यू डू इट योर सेल्फ। इसी तरह से ये डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, ये मैंने फाइल आपको शेयर की हुई है, आपने सेल्फ का यूज जो है वो इस्तेमाल यहां से पढ़ना है, ठीक है। तो जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम सेल्फ फॉर्म जो है वो चेंज करेंगे। ही के साथ हिमसेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ आर सेल्व्स, ठीक है। तो आपने इसी तरह से इन सारे फिक्रात पे आप गौर करेंगे तो बेशुमार जो है वो आपकी अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड होंगे। वो अपने आप से बातें कर रहा था, ही वॉज स्पीकिंग टू हिमसेल्फ, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात बच्चों की हम ज़्यादा हेल्प करते हैं, उन्हें खुद कोई काम नहीं करने देते, तो हम कैसे, नहीं भाई ये इसको खुद करने दो, लेट हिम डू इट हिमसेल्फ, ठीक है। कि आप गैर ज़रूरी किसी की मदद ना करें, वो खुद अपनी मदद आपके तहत इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट बेटे यूज है बाय माई सेल्फ, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क क्या होगा कि आप जब ये बात कहना चाहते हैं कि माई सेल्फ या हिम सेल्फ से वगैरह से पहले अगर हम बाय लगा दें तो उससे मुराद है मुतलका शख्स का बगैर किसी की मदद के कोई काम करना या अकेले होना, ठीक है। क्या मतलब, जैसे अगर कोई अकेला बैठा हुआ है तो आप कह सकते हैं Why are you sitting by yourself, ठीक है। मैं उसे अकेला कर सकता हूं, I can do it by myself, यानी किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपने जरिए से, अपने बलबूते पे, जिसको ये हम बात कहते हैं, तो उसके लिए बाय भी यूज होता है, बाज़ औक़ात बिसाइड भी यूज होता है, ठीक है। जैसे मशहूर ज़माना फिक्रा है कि वो खुशी से बाग बाग हो गया, ठीक है। तो उसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, ही बिकेम गार्डन एंड गार्डन, ऑब्वियसली ये तो नहीं होगी, ठीक है। तो ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद जॉय, यानी वो खुशी के साथ ही बैठा हुआ था, लफ्जी मतलब तो ये होगा। इसका मतलब है ये बिसाइड भी इसी मानों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आपने ये इससे रिलेटेड जो है वो सेंटेंसेस बनाने हैं, इन सेंटेंसेस को आप देखें। नेक्स्ट वन है बेटा, अगर हम किसी भी बंदे को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, उसकी बात पर जोर डालना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, आप अगर मेहनत करेंगे तो फिर ही आप इंग्लिश को सीखने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इट इज़ यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। तो इट इज के बाद आपने जिस शख्स को जिम्मेदार ठहराना है उसका आप जिक्र कर सकते हैं, और चूंकि वो इंसान होता है तो आप उसके साथ क्या यूज करेंगे, हु, ठीक है। इट इज अली हु इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज नायला हु हैज टू मेक टी, ठीक है। तो अगर किसी की जिम्मेदारी है तो हम कहेंगे ये मेरी नहीं, ये उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसी तरह से सिर्फ प्रिंसिपल को तब्दील किया जा रहा है, आप सिंपल भी तो कह सकते हैं द प्रिंसिपल इज बीइंग चेंज्ड, लेकिन आप सस्पेंस क्रिएट करने के लिए या बात पे जोर डालने के लिए इट इज द प्रिंसिपल हु इज बीइंग चेंज्ड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि एज ए मुस्लिम व्हाट इज आवर सिचुएशन, तो इट इज आगे उसके बाद आप क्या कहेंगे, इट इज वी who are responsible for this situation, ये भाई हम ही हैं जो इसके दरअसल जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसकी बहन ने नमाज पढ़ी, इट इज हिज सिस्टर और सिस हु लेड द प्रेयर, ठीक है।
तो नमाज पढ़ाने की क्या इंग्लिश है? टू लीड द प्रेयर। लीड होता है ना, लीडर, इमाम जिसको कहा जाता है। तो इस तरह से ये बेटा ये फ़िक्रा भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट सेंटेंसेज हैं, फाइल मैंने आपको सेंड की हुई है, आप तमाम सेंटेंसेज को पढ़ें, इनका ताल्लुक डायरेक्टली आपकी डे टू डे लाइफ के साथ है। ठीक है, अब ये 3 इंग्लिश के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको हम एडवर्ब्स कहते हैं। ये आपने लाजमी यूज़ करने हैं कि स्पोकन इंग्लिश में जो अंग्रेज़ हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, ये 3 वर्ड हाईली रेट। जो यूज है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ नेक्स्ट हम देखते हैं क्या उसका हाल ही में तबादला हुआ है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत ज्यादा यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आप अगर लफ्जों पर गौर करेंगे तो आप समझेंगे शायद इसका मतलब है लेट हो जाए, कि वाज ही ट्रांसफर लेटली, क्या उसका ट्रांसफर लेट हुआ है? नहीं, लेटली का मतलब क्या है? करंटली, एट प्रेजेंट, ज्वाइन द क्लास लेटली। ये नहीं मैंने देर से क्लास ज्वाइन की है। इसकी बेहतरीन मिसाल क्या है? आप न्यूज़ सुनते हैं, ठीक है, तो जो ताज़ा तरीन खबरें हैं उनको क्या कहा जाता है? लेटेस्ट न्यूज़। जो नया मोबाइल आता है उसे क्या कहा जाता है? लेटेस्ट मोबाइल। अगर आप लफ्ज पे गौर करें तो आपको तो कहना चाहिए सारा सारा तो लेट आया है, तो वो वाकई लेट ही आया है, यानी इस ये ताज़ा तरीन के मानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये लेटली का मीनिंग भी आना चाहिए। उसके बाद है डीपली, बहुत ज्यादा सदमे में होना, वो बहुत ज्यादा सदमे में थी। शी वॉज डीपली शॉक्ड, लोगों पर शदीद असर हुआ। द पीपल वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, तो आज का लास्ट रूल जो है वो क्या है? वार्मली और कूलली का इस्तेमाल। ठीक है, तो वेरी वार्म वेलकम तो आपने सुना होगा, किसी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया जाए। ही वर दे वार्मली वेलकम, क्या उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया? इसका ऑपोजिट कोल्डली भी होता है और कूलली भी होता है। ठीक है, वर दे वेलकम्ड कोल्डली, क्या उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया? डॉक्टर कदीर की पजीराई की गई। डॉक्टर कदीर वॉज वार्मली रिसीव्ड। ठीक है, इसके बाद है हर कोई गुस्सा कर सकता है। एवरीवन, ये जो ये हाँ जी, वार्मली और कूलली, क्या वो आपसे पुरतपाक तरीके से मिले? डिड दे वेलकम यू वार्मली। ठीक है, तो ये वार्मली का लफ्ज यहाँ